सहारा से जुड़े हुए सभी कर्तव्योगी साथियों का और करोड़ों निवेशक साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जब से ये 5,000 करोड़ फिर से रिलीज हुए हैं, पेपर में, समाचार पत्रों में या मीडिया के माध्यम से सामान्य जमाकर्ताओं को जब सूचना मिला है, तो फिर से एक तरीके से हलचल लोगों के अंदर है। कई सारे लोगों के फोन हम लोगों के पास आते रहे हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि हम लोग उनकी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जिन लोगों का जमा है, उनका कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल पर अभी मात्र 50,000 रुपये तक का ही भुगतान लोगों का किया जा रहा है। हमारे माध्यम से कई बार इस बात को उठाया गया कि कम से कम 5 लाख रुपए तक के भुगतान की व्यवस्था कम से कम तो की जा सकती है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो बीमारी से पीड़ित हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो केवल इसी के ऊपर डिपेंड थे। उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी को यहाँ पर लगा के एक उम्मीद के साथ कि हमारे ये पैसा भविष्य में काम आएगा या बुढ़ापे में काम आएगा, जरूरत के वक्त में काम आएगा, इस उम्मीद के साथ निवेश किया था। लेकिन कानूनी झंझावातों की वजह से, कानूनी पचड़ों की वजह से आज वो हताश हैं, निराश हैं। पोर्टल पर काम करने वाले हमारे हैदराबाद की टीम के साथियों को मैं जरूर बधाई देना चाहूँगा कि वो इधर उधर भटके बगैर एक अनुमान के तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान कराने में सहायक बने हैं। यानी कि 20% का हिस्सा उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों की वजह से आज सामान्य जमाकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर हुआ आज तक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं वी सत्यनारायण जी, जो बहुत वरिष्ठ हैं, उनको और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है पोर्टल पर और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का सहयोग करते हुए भुगतान कराने में एक अहम भूमिका निभाई है, वो भी इधर उधर नहीं भटके हैं और निरंतर कोशिश करके अपने सामान्य जमाकर्ताओं का भुगतान कराने में सहायक बने हैं। उनको भी बधाई। हमारे अपने परिक्षेत्र में भी केवल आंशिक भुगतान के रूप में 2-3 करोड़ के लगभग का भुगतान हो सका है, और उसके बावजूद अभी करोड़ों रुपए का भुगतान अभी पेंडिंग में है। कई सारे सन जो लगा हुआ है वो हटेगा और भुगतान की व्यवस्था काउंटर से होगा, लेकिन उससे पहले जितना भी हम लोग पोर्टल से भुगतान करा सकते हैं उसको जरूर करा लें और विरोध करें। मना नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी विरोध के साथ में हम काम भी करें। अपने सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान कराने में जो भी सहयोग बन पड़ता है वो जरूर कराएं। और कार्यकर्ता अपने सामान्य जमाकर्ताओं से केवल इस वजह से दूर हट रहा है कि उसके पास में कोई जवाब नहीं है। पोर्टल के रूप में सबसे बड़ा जवाब तो यही है कि किसी भी कानूनन व्यवस्था के तहत आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं हो सकता। पोर्टल पर उसको ले जाकर उसकी व्यवस्था को कराने में सहयोग करें, इसी में सबका हित है। साथियों, आज का ये वीडियो मैं इस वजह से और आपके बीच में रख रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के फोन या संपर्क करने का कोशिश वर्तमान में किया जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिस चीज को हम लोग या हमारे बस में नहीं है, उस चीज के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में अगर हम बात करेंगे
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से हमको दिक्कत होगी। मुख्यालय का शीर्ष प्रबंधन कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, क्या होगा, वो छुप के कमरे में तो नहीं कर सकते। उसके बाकायदा समाचार पत्रों में उसकी सूचना मिलेगा, कई सारी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी बदलाव होने वाले हैं वो कैसे बदलाव होंगे वो आने वाले समय में आपको मालूम हो जाएगा। तो इधर उधर भटकने की जरूरत शायद मुझे नहीं लगता है। इसी वजह से आपसे मैं आग्रह करता हूं कि पोर्टल पर जाकर अपना कर दिया है तो रीसबमिट कर दें, और डिफिशियंसी है दूर नहीं हो रही है तो आप किसी भी जहां पर भी उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है उसके माध्यम से डिफिशियंसी को दूर करते हुए 50,000 से कम में किसी भी प्रकार का कोई डिफिशियंसी है तो छोटा मोटा कमियां दूर हो सकता है, दूर करा के उसको आप लोग रिसबमिट कराएं तो भुगतान आपके अकाउंट में जरूर आएगा। धन्यवाद आज की इस बैठक के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ताओं को फोन करने की जगह पर पोर्टल पर जाकर थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके हक में होगा। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। नई सूचनाओं के लिए, नई जानकारियों के लिए हम फिर दोबारा से उपस्थित होंगे। सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सहारा इंडिया ने पिछले अनेक वर्षों में जमाकर्ताओं से करोड़ों अरबों रुपए की राशि अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम, सोसाइटीज के माध्यम से पूरे देश भर में जमा कराई थी। हालांकि मामला सब जुडिश है, लेकिन चूंकि न्यायिक विलंब के कारण हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपया उनके बैंक में जमा है, और कई लोग तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में करेली एक जगह है जहां पर श्री संजय जैन ने अपने जीवन की जमा पूंजी लाखों रुपए सहारा इंडिया में जमा कराई। कोविड के समय उनको कोरोना हुआ, उस जीवन मौत से संघर्ष किया, लाखों रुपए में उनकी मुश्किल से जान बची। बाद में ब्लैक फंगस के शिकार हुए और उसके बाद उनकी एक आंख चली गई, और आज वो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया न्यायालय में मामला होने के नाम पर भुगतान नहीं कर रहा। संजय जैन जैसे देश में कितने लाखों लोग हैं जो सारी जमा पूंजी उस बैंकिंग यूनिट में जमा कर दी है और आज अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से